लोकसभा का चुनाव का आगाज पूरे देश में हो चुका है। चुनाव की तारीखें भी आ चुकी है। लगभग छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 19, 26 और 7 मई को मतदान होना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार जो मतदान होगा वो सभी राज्यों में 3 चरणों में होने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी 3 चरणों में मतदान होगा। 545 सीटों का जो आकलन रहेगा, 545 सीटों पर जो विवेचना रहेगी, इन युवाओं के वोट पर निर्भर रहेगी। और आज का जो यंग जनरेशन है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान करेगा तो किन मुद्दों पर करेगा, साथ ही साथ किन विषयों को लेकर करेगा, ये जानने वाली बात है। और ग्रैंड न्यूज़ की पहल जो हमर मतदाता हमने विधानसभा में जो शुरू किया था उसे हम लेकर आए हैं कारवा लोकसभा चुनाव तक, और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। हम तमाम उन लोगों से पूछेंगे, सवाल करेंगे कि आप मतदान क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, वजह क्या है। हमारे साथ महंत कॉलेज के पढ़ने वाले कुछ छात्र मौजूद हैं, जिसमें युवक भी हैं, युवतियां भी हैं, और मतदान करने के लिए सभी लोग अब तैयार बैठे हुए हैं। क्योंकि 2018 के अगर वोटिंग प्रतिशत को बात करें तो उस समय पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा थी, लेकिन इस बार लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा महिलाओं की संख्या बढ़ी हुई है, जिसके कारण इस बार वोट प्रतिशत का जो आंकड़ा रहेगा या आंकड़ा रहने वाला है वो अब बढ़ने वाला है। आइए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले आप ही लोग से करेंगे। लोकसभा का चुनाव सामने आ रहा है, चुनाव है, आप मतदान करने जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं मतदान का महत्व आपके जीवन में क्या है, आप क्या बताएंगे? मतदान वोट डालने जाते हैं आप? नहीं, अभी तक एज नहीं हुई है। 18 हुई है, मतलब अभी। इस साल डाल सकेंगे? हाँ। कैसा लग रहा है कि आप मतदान करने आज जाएंगे इस बार? अभी तो एक्सपीरियंस नहीं है तो उतना वो नहीं है मेरे को। फिर भी दूसरों से सुनते होंगे तो बोलते हैं कि मतलब रेट्स वगैरह हमारे हिसाब से वो हो सकते हैं ऐसे वगैरह, तो वो बता रहे थे ऐसा। आपका क्या उम्र होगा? अभी 18 अभी आप दूंगी। इस बार पहली मतदान करेंगे, कैसा फीलिंग आ रहा है कि आज मतदान करने आप लोग जा रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, जब डालेंगे घर में जब आपके पापा मम्मी लोग वोट डालने जाते हैं क्या बोलते हैं? अक्सर घर में बात होती है तो वोट डालने जाना है, सही लोगों को चुनना है। सही को बोलते हैं। कौन सही लगता है? सरकार जो वर्तमान में वो सही है कि गलत है? सही है, काम अच्छा करा रही है? अभी तो ठीक हो रहा है, जैसे कि साफ सफाई। ये नगर निगम के अंतर्गत है। मैं लोकसभा के चुनाव पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे प्रधानमंत्री? बहुत। क्या नाम है आपका? पलक सिंह, कहाँ से रहने वाले? रामनगर। रामनगर, ये रायपुर के। आप बताओ मैडम, क्या नाम लिखते हैं? मेरा हाँ, पल्लवी सहारे, कौन सी क्लास में? BBA सेकंड सेमेस्टर। कितना उम्र होगा? अभी 18। इस बार आप सबके सब पहली बार वोट हाँ डालने जा रहे हैं क्या? हाँ। जो पहली बार वोट डालने जाता है उसके मन में एक सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है कि मतदान करें तो किस विषयों को लेकर करें, और ख़ास करके जब मतदान का वोटिंग प्रतिशत जब जानना होता है कि मतदान किस पार्टी को कितना पड़ रहा है तो उसकी फिर काबिलियत बढ़ जाती है और काबिलियत के आधार पर उसको पता चल जाता है कि मतदान क्यों बढ़ना चाहिए। हमारे साथ कुछ और युवक भाई लोग भी हैं। भाई साहब, क्या उम्र होगा आपका? लगभग 21 साल। लगभग मतदान आप करने वाले हैं? जी, इस साल में करने वाला हूँ। मतदान के बारे में बताइए, क्या मतदान से क्या सीख मिलेगी? मतदान तो मेरा मौलिक अधिकार है, मैं अवश्य मतदान करना चाहूँगा, और ये मेरा हक मुझे हमारी सरकार देती है, हमारा संविधान देता है हमें। क्योंकि आज के दिन में हमारे युवाओं को ये जागरूक करने का हमारा खुद का कर्तव्य है, और हमारा जो मतदान है वो हमारा भविष्य निर्धारित करता है। जिस प्रकार मैं अपना वोट देकर अपना जो हक है वो अदा करूंगा, और उससे जो मेरा प्रतिनिधि है वो उसका चुनाव करूंगा, जिसके वो मेरे फ़ायदे या फिर मेरे विचारों के हिसाब से चुना जाएगा, और वो अब मेरे हित में अपने फैसले लेगा और देश का और हमारा विकास करेगा। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जानकारी होगा आपको। मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जा रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी जी भी अलग देश से दूसरे देश जा रहे हैं। कि इनका काम अच्छा लगता है, मोदी जी का कि राहुल जी का? मोदी जी का। क्यों मोदी जी का अच्छा लगता है? कि वो बहुत अच्छे नेता हैं, वो अपने देश को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक घर प्रोवाइड करवाते हैं, अच्छा सा प्रधानमंत्री आवास योजना, शिक्षा समितियों का निर्माण करवा करके अच्छे टीचर और भी चीज़ों को। मिथिलेश द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर के। कितना उम्र होगा? 23 साल। वोट डालने इस बार? हाँ, मैं 2 बार वोट डाल चुका कैसा हूँ। लगता है वोट डालने के बाद? वोट डालने के बाद अच्छा फील होता है। आता है कि हाँ अपने जिम्मेदार। और जो लोग हैं जो घर में बैठ के बोलते कह रहे हैं वोट क्या डालेंगे, छुट्टी के दिन है छुट्टी कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा जब भी चुनाव हो उस समय वोट डालना चाहिए। एक सवाल पूछ रहा हूँ, महतारी वंदन योजना का फॉर्म घर में कितने लोगों ने भरा था? आपके घर में मम्मी पापा लोग ने? किसके खाते में पैसा आया था? सबके में आया था? ये योजना कितनी लाभदायक है अभी चुनाव के समय? अभी
अभी तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा ये चुनाव के समय लाभदायक है। ये एक तरह से जैसे कि चुनाव होता है तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट पार्टी होती है अपना चुनाव प्रचार के लिए लोगों को पैसा देते हैं, सबको पता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चुनाव का ही एक तरीका है, वरना देना होता तो पहले भी दे सकते थे, अभी क्यों स्टार्ट किया, इसलिए मैं इससे तो सक्षम नहीं हूँ सर। मतलब महतारी बंधन योजना का कोई कार्ड जो फैला वो काम नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। और क्या मुद्दे हैं जो इस बार लोकसभा में उठने चाहिए? और क्या प्रधानमंत्री अपना चुन रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री बहुत से मुद्दे हैं सर, जैसे कि एक तो हमारे पास पहले तो चुनने के लिए हमारे पास ऑप्शन ही कम है। पहला सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे पास ऑप्शन ही कम है। हमारे पास ज़्यादा गिनती इनके 2-3 ऑप्शन है, उन्हीं 3 में से चुनना है। और उन तीनों में सबसे श्रेष्ठ मेरे हिसाब से अभी हमारे माननीय मोदी जी ही हैं, तो मैं तो उन्हीं को चुनूँगा। उनके कार्य अच्छे लगते हैं? बिल्कुल। उनके मेन बात क्या है कि उनके जो शब्द होते हैं तार्किक होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जिनसे मैं समझ पाता हूँ, मैं उनसे जुड़ पाता हूँ। बाकी जिनका भी सब प्रश्न कुछ और पूछते हैं, बताने कुछ और शुरू कर देते हैं। जो उन्होंने किया है प्रश्न वो पूछा जाता है उनसे कि आपने क्या क्या इस चीज़ उपलब्धियाँ नहीं हासिल की, और बताने लग जाते हैं कि मैंने ये किया ये किया ये किया। तो ये सब चीज़ें मैं जुड़ नहीं पाता उनसे, इसलिए मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं आ रहे, इसलिए मोदी जी का मैं। रायपुर लोकसभा का सांसद कौन है, कौन बताएगा? सुनील सोनी है। उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? उनका कार्यकाल के बारे में तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होते हैं वो तो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ही करती है। बट लेकिन एक देखा जाए तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस का अपना एक राय वहाँ पे जाके रखते हैं। और अभी देखा जाए तो अभी जो पर्सन जो यहाँ पे है अभी जो यहाँ का उम्मीदवार है बृजमोहन अग्रवाल, मे बी वो अच्छा काम कर सकते हैं इस क्षेत्र का, क्योंकि वो यहाँ से लगातार 8 बार के विधायक रह चुके हैं। और अब जो वो इस पद पे अब जा रहे हैं तो वो यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, ये लगता है मुझे। मेरा नाम सत्यम तिवारी। मैं अभी M.Com फर्स्ट सेमेस्टर 4। हाँ। एक सवाल और है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो विदेश नीति थी, फॉरेन अफेयर, वो कितनी स्ट्रांग थी? अभी स्ट्रांग है कि पहले की नीति? कौन जवाब देगा इस पर? चलो भाई, अभी स्ट्रांग बोलो। क्यों स्ट्रांग बताओ? कम्युनिकेशन सबसे अच्छा है मोदी जी का। सबके साथ मेल जुल के रहते हैं, अच्छा खासा रिलेशनशिप रखें सबके साथ। सब कंट्री में जाते हैं घूमने के लिए, और दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और सब चीज़ हमारे कंट्री में आते हैं घूमने के लिए। इसलिए है ना कि मोदी जी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ तो पहले के लोग क्या करते थे, उन लोग का एक फ्लो चार्ट बना होता, आपको जाना है ये करना है, वो सब सिंपली वो सब काम करके आ जाते थे। लेकिन अभी मोदी जी क्या करते हैं, इवेंट में जाते एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाते हैं, जिसके कारण और जो अन्य राष्ट्र हैं वो हमसे जुड़े रहते हैं। अभी हमारा क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ गया है दूसरे राज्यों के साथ, पहले इतना नहीं था, तो हमारी जीडीपी भी बढ़ रही है इससे। आप बताओ भाई, किस चीज़ के बारे? विदेश नीति मोदी जी की अच्छी है, क्योंकि वो जनता के मुद्दे को मतलब सभी देशों के सामने रखते हैं। वो ये बताते हैं कि देश में हमारी स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए। वो दिशा निर्देश बताते हैं कि हमारी क्या योजनाएं आगे आएगी, और राष्ट्र में सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और होना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये करके बताते हैं। क्या नाम लिखते हैं? हेमंत साहब। कहाँ के रहने वाले? MLD। वोट डालेंगे? हाँ, फर्स्ट टाइम वोट। पहली बार वोट डालेंगे, कैसा लग रहा है फीलिंग वोट डालने? बहुत अच्छा है। ये पहली बार हमारा गाड़ी चलाते हैं उसका फीलिंग रहता है, पहली बार गर्लफ्रेंड घुमाते उसका फीलिंग अलग रहता है, पहली बार वोट डालते उसका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारा गर्लफ्रेंड को आना अच्छा लगता है। नहीं, वोट डालने में। तो ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, और वोट का जो प्रतिशत है वो कितना अच्छा रहे, कितना बढ़िया रहे, उसके बारे में हम लगातार जानकारी लेंगे। छोटे से ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम इस कड़ी को शुरुआत में छोड़ के गए थे कि लोकसभा चुनाव से पहले और ऐसी क्या क्या योजना है जिसे हम ला सकते हैं। चलिए आपसे एक मैं सवाल पूछता हूँ कि इस देश में हम नारी को भगवान माता का दर्जा देते हैं, भाई बंधु सखा सबको बोलते हैं। इस देश में नारियाँ कितनी सुरक्षित हैं? खास करके सेंट्रल एजेंसियाँ बाहर के दुश्मनों से लड़ रही है, लेकिन जो घर के भीतर जो दानव छुपे हुए हैं उसके लिए कितनी कारगर साबित? आई थिंक जैसे कि मैं भी शाम वगैरह में घूमने जाती हूँ, तो फिर मुझे पूरी सेफ्टी फील नहीं हो पाती। जैसे कि मेनली लोगों का नज़रिया बदलना चाहिए मेरे हिसाब से, कि हम घूमने जा रहे हैं तो फिर शाम में बहुत सारे लोग दिखते हैं इस हिसाब से। और अभी जैसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि बाहर के ट्रैवलर आते हैं, वुमेन ट्रैवलर, उनको सेफ्टी
प्रोवाइड हो ही नहीं पाती, उनको भी लोग बहुत हाँ, लोगों को बहुत जज किया जाता है वुमेंस को उनके कपड़ों के बेसिस पे। अब ऐसा नहीं है कि सारे बहुत ही अब फॉरेनर्स भी आते हैं, और सपोज़ देखा जाए तो ब्राज़ील की जो लड़की आई थी हाँ हाँ, तो फिर मेरे हिसाब से लोगों का नज़रिया ज़्यादा बदलना चाहिए, क्योंकि वो अपने घूमने के लिए आ रहे हैं, लोग भी अपने घूमने के लिए निकल रहे हैं, तो उनको सेफ्टी फील ही नहीं हो पा रही। अगर मैं पूछूं, अगर किसी भी एक सरकार ऐसा कुछ कानून लाए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें एक ही परिवार में जो बच्चे रहते हैं उनकी संख्या कम हो, उसके बाद सरकारी जो आंकड़ा है अगर इससे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये जो लागू नियम होने वाला है या होने वाला जो कैसा कितना मेरे हिसाब से तो बहुत कारगर रहेगा और होना भी चाहिए। आज आप हाँ हिंदुस्तान की जनसंख्या देखिए, दुनिया में सबसे टॉप पर है ये फिलहाल। अब चाइना को सर ठीक है आस ही पास है, तो आप देखिए दुनिया के 7th लार्जेस्ट कंट्री होने के बावजूद हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है। आप हर किसी को सरकारी नौकरी या फिर हर किसी को वो सुख सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते इतनी जनसंख्या होने के लिए की वजह से। तो मैं इस चीज़ का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि मैं अगर 2 बच्चे पाल रहा हूं और कोई और 10 बच्चे पाल रहा है और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर ले रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो सरकारी नौकरी मांग रहा है, मेरे बच्चा मैं उसको पढ़ाऊं लिखाऊं और वो बिना मेहनत करे वो सुख सुविधाओं का लाभ ले, ये किसी हिसाब से सही नहीं है। इसका मैं पूरा विरोध करता हूँ और उस हिसाब से नियम आना चाहिए कि एक घर में 2 बच्चे ही रखें, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है, इसका मैं पूर्ण तरह से समर्थन करता हूँ। भाई साहब ये बताओ, अभी जो चुनाव होता है बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, वाकई लगता है ईवीएम में गड़बड़ी? आप लोग वोट डालने जाते हो, इधर बटन दबाओगे इधर कमल निकलता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो प्रशासन की हम लोग देखे नहीं है, क्योंकि वोट डालते हैं हम लोग तो हम लोग को पता नहीं चलता है। आप अपना वोट डाल के आ गए, आप सभी ने अपना वोट डाल के आ गया, क्या लगता है ईवीएम वाकई खराब है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जैसे सरकार है, हम लोग वोट डालने जा रहे हैं, ईवीएम का हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने वोट डालने जाया, ठीक है, मैंने वहाँ वोट डाला, वहाँ इतना सिक्योरिटी था, अच्छे से हुआ वोट, लेकिन वहाँ ईवीएम को कुछ गड़बड़ी नहीं लगा। अगर जैसे आप बोल रहे हैं ईवीएम को कुछ गड़बड़ी होगा कि सरकार हेरा फेरी करती है करके, तो ऐसा हो सकता है कि जो छोटे पार्टीज होते हैं, जो ऐसी जैसे साधु साहब ऐसे कुछ भी चाप होते हैं, वो लोगों का वोट सरकार खरीदती है मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है। क्यों खरीदती? क्योंकि अपना वोट जीतने के लिए, ऐसा हो सकता है। क्या नाम लिखते हैं? भूपेंद्र साहू, कहाँ से रहने वाले? रायपुर। ये उम्र क्या होगा? 20 साल। वोट डालने से बढ़ जाएंगे? यस। किस मुद्दों को लेकर वोट देंगे? मैं अपना मोदी जी इसलिए वोट देंगे? नहीं, जहाँ मेरे को सरकार, मैं किसी छाप में किसी के देख कैसे नहीं, जहाँ मेरे को अच्छा लगेगा, सुविधा मिलेगी, अभी वर्तमान फैसिलिटी जो मिलेगी। सरकार है केंद्र में भाजपा की सरकार, उसके हाँ। उसके कार्य कैसे लगते हैं, काम जो उन्होंने कराते हैं? अभी जो भाजपा में सरकार है वो तो अच्छी भी आ रही है। मेन बात जो सनातनी है, अधिकतर तक सनातनी बढ़ा रहे राम हैं। मंदिर भी बना है, हाँ। हमें फायदा मिलेगा? राम मंदिर में हम लोग को फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए, राम मंदिर एक ऐसा है जो भी हम बना है अयोध्या में, सबसे बड़ी बात वहाँ है कि वहाँ सबको काम मिलेगा राम मंदिर का। वहाँ जो बनावटी है उसका भी काम मिलेगा, जो वहाँ पूजा का जैसे सामग्री का, वहाँ सब लोग जो है रोजगार बढ़ेगा। हाँ, रोजगार हम राम मंदिर के वहाँ मिल सकता है, इसलिए राम मंदिर बनाने का सही कार्य कर सकते कि आगे जाके भी राम मंदिर में कुछ चेंजेस होगा, उसमें भी उन लोगों को काम मिलेगा। ये है राम मंदिर बनने का अच्छा कार्य है। आर्टिकल 370 जब खत्म हुआ, आर्टिकल 370 कश्मीर से, वो उसका फ़ायदा कितना पहुंचेगा आप लोगों के हिसाब से? आप लोगों ने आर्टिकल 370 सुना है, जानकारी है? हाँ, आर्टिकल 370 हटने की वजह से अब जो इंसान है वो जम्मू और कश्मीर में अपने हक के अपनी ज़मीन खरीद से वहाँ से रह सकता है। पहले वो सुख सुविधा नहीं थी। अब जो आर्टिकल 370 है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। हालांकि इस पर बात बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इस आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख पीड़ित है। मैं आपको लद्दाख सोनम वांगचुक जी हैं, वो अभी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। जहां विपक्ष अभी एलविश यादव करके जो सांप वाला केस है उसको दिखा रही है, मेरे को लगता है अगर आप सोनम वांगचुक के पास जाएं, उनको 6th अमेंडमेंट एक्ट चाहिए, क्योंकि 6th अमेंडमेंट से उनको उनका मौलिक अधिकार मिलेगा, जिससे वो अपना खुद का क्या बोलते हैं नेता चुन पाएंगे। अभी वहाँ उस नहीं होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करना क्यों चाहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसका रूल रहेगा तो वहाँ माइनिंग वगैरह कुछ भी करवा सकती है। उस चीज़ से सोनम वांगचुक जी खुश नहीं है, क्योंकि उससे जो है लद्दाख का एक्सप्लॉयटेशन ही होगा। तो मैं समर्थन मेरा सेंट्रल को है, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ हर एक स्टूडेंट, हर एक इंसान को बोलना चाहूँगा, जहाँ गलत है वहाँ उनको गलत बोलो।
जो अंधभक्त का टाइटल दिया जाता है वो गलत नहीं है, अगर आप उनकी भक्ति में अंधे हो गए हो। राज पटेल। क्या लगता है 2024 के चुनाव में कौन जीतेगा, मोदी जी या राहुल जी? देखा जाए तो भाजपा ज़्यादा दिख रहा है, भाजपा का असर है, लहर वासुदेव साहू। कौन जीतेगा, भाजपा की कांग्रेस? भाजपा। मोदी जी। मोदी जी ही जीतेंगे, विपक्ष में कोई नहीं है। मोदी जी का। हाँ, मेरे ख्याल से लोकतंत्र जीतेगा। ये डिपेंड नहीं करता, पता नहीं अब कौन जीतेगा। अब जो जनता जिससे ज़्यादा प्यार करेगी, जो जिसको सपोर्ट करेंगे वो ही जीतेगा। अब कंफर्म कह भी नहीं सकते कि मोदी जी जीतेंगे, लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि जनता उनसे ही प्रभावित है, तो कह भी सकते हैं। बिल्कुल मोदी जी से जीतेंगे। मोदी जी। मेरे हिसाब से बीजेपी ही जीतेगी। नरेंद्र। बीजेपी। मोदी। लगभग तमाम ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की एक बार फिर सरकार बनने वाली है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो इतनी बड़ी बड़ी वादे, इतने बड़े बड़े दावे जो उन्होंने 2018 के बाद से 2024 तक किए थे, उसके बाद लोकसभा चुनाव में कितना परिवर्तन आया था। राजधानी रायपुर से लेकर सुकमा तक 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 10 सीटें जीती थी, और वहीं भाजपा ने 9 सीटें जीती थी, और वहीं कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा और कांग्रेस की झोली में कितना जाएगा ये तो समय बताएगा। इस जल्द और मुलाकात करेंगे ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।